हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था और उसके साथ एक गीदड़ भी रहता था जो शेर का सेवक था। गीदड़ शेर की सेवा करता था और शेर के द्वारा किए गए शिकार से जो कुछ बचता उसे खाकर अपना पेट भरता था। एक बार शेर की एक हाथी से लड़ाई हो गई जिसमें शेर का पैर टूट गया था और वह जानवरों का शिकार करने में असमर्थ हो गया। अब शिकार के बिना शेर और गीदड़ दोनों का पेट नहीं भरता था और दोनों कई दिनों से भूखे थे। अपनी यह हालत देखकर शेर ने गीदड़ से कहा कि वह किसी भी जानवर को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ लेकर आए, जिससे शेर जानवर को आसानी से मारकर खा सके। शेर का आदेश पाकर गीदड़ किसी जानवर की तलाश में गांव की तरफ निकल गया। गांव के पास एक गधा मिला। गीदड़ ने सोचा, आज अच्छा मौका मिला। गधा वैसे ही मूर्ख होता है, इसे आसानी से फंसाया जा सकता है। इतना सोचकर गीदड़ गधे के पास गया और उसका हाल चाल जानने के बहाने उससे दोस्ती कर ली। और गीदड़ ने गधे से कहा, अरे भाई, आप तो बहुत दुबले पतले हो लगता है। आपका मालिक आपसे दिन भर काम करवाता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? गीदड़ की बात सुनकर गधा बोला, हाँ भाई, मेरा मालिक मुझसे दिन भर काम करवाता है और थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता है उसी से अपना पेट भरता हूँ। गधे की बात सुनकर गीदड़ बोला, भाई, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ हरे भरे घास के मैदान, स्वच्छ नदियों का पानी और तरह तरह के फल हैं, जिन्हें खाकर तुम जल्दी ही हट्टे खट्टे हो जाओगे और तुम्हें अपने मालिक की गुलामी से आज़ादी भी मिल जाएगी। वहाँ तुम एक आज़ाद जिंदगी का मज़ा लेना। गधा बोला, तुम सही कह रहे हो, परंतु मैं तो ठहरा पालतू जानवर, जंगल में कभी नहीं रहा हूँ। जंगल में कोई भी जानवर मुझे मार कर खा जाएगा। गीदड़ को लगा, अगर मैं थोड़ा सा और लालच दूं तो गधा मेरे जाल में फंस जाएगा। यह सोचकर गीदड़ बोला, अरे भाई, मुझे जंगल में सबका पता है, हर कोई मुझसे डरता है। तुम्हें जंगल में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस जंगल में मेरा राज चलता है। मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुम्हारे जैसे कई गधों को उनके मालिकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है और वो सभी जंगल में आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। इसी जंगल में एक गधा और भी है जो मेरा दोस्त है। उसकी एक सुंदर सी कन्या है। मेरे दोस्त ने मुझे उसकी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढने का कार्य दिया है। तुम्हें उसके बारे में अभी बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारे बारे में जब से पता चला है तब से मैं इसी तलाश में यहाँ तक चला आया हूँ। मैं इस तलाश में बहुत गधों के पास गया, पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा गधा तुम ही लगे। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। गधा सियार की बातों में आ गया। सियार के साथ खुशी खुशी जंगल की तरफ चल दिया और जंगल पहुंचकर गधे को चुपके से शेर के पास ले गया। जैसे ही गधा शेर के पास पहुंचा, शेर गधे की तरफ झपटा और गधे को एक जोरदार पंजा मारा, लेकिन गधा शेर के पंजे से बच गया और तेजी से वहां से भाग गया। शेर लंगड़ा होने के कारण उसका पीछा भी नहीं कर पाया। गीदड़ शेर के पास आया और बोला, महाराज, अब आपका पंजा भी बेकार हो गया है, जो एक गधे का शिकार भी नहीं कर सकता। शेर खुद को बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। शेर बोला, अभी मैं पूरी तरह तैयार भी नहीं था और अचानक गधा आ गया और मेरा पैर टूटा होने के कारण मैं उस पर छलांग भी मार नहीं सका। गीदड़ बोला, आप चिंता मत करो, मैं फिर से उस गधे को लेकर आऊँगा, लेकिन इस बार आप पूरी तरह से तैयार रहना। गीदड़ की बात सुनकर शेर बोला, वह गधा बड़ी मुश्किल से यहाँ से अपनी जान बचाकर भागा है, भला वह दोबारा यहाँ क्यों आएगा? गीदड़ बोला, आप इसकी चिंता ना करें, मैं प्रयत्न करता हूँ। वह ठहरा गधा शायद दोबारा जाल में फंस जाए। गधे को बात सुनकर गीदड़ बोला, अरे भाई, तुमने पूरी बात जानी ही नहीं।
और डर कर वहां से आ गए। दरअसल वह वही गधा था जो अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता था। वह तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गया और तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगा था और तुम किसी खूंखार जंगली जानवर का हाथ समझकर वहां से भाग गए। गीदड़ की बात से गधा असमंजस में पड़ गया और गधा बोला, भाई गीदड़, अगर वह सच में गधी का पिता था तो वह बहुत ही हष्ट-पुष्ट होगा। गीदड़ समझ गया कि गधा फिर से आसानी से जाल में फंस गया। वह मन ही मन प्रसन्न होकर, हाँ भाई, आपने सही बोला, वह हष्ट-पुष्ट के साथ बहुत सुंदर कन्या का पिता भी है और तुम्हें देखकर तुम पर मोहित हो चुका है और कहता है कि वह सिर्फ अपनी बेटी की शादी तुमसे ही कराएगा। अगर उसका विवाह तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो वह जिंदगी भर अपनी बेटी को कुंवारी रखेगा। गधा इस बार फिर से गीदड़ की बातों में आ गया और फिर गीदड़ के साथ जंगल की तरफ चल दिया। इस बार शेर घात लगाकर बैठा था और जैसे ही गधा पास पहुंचा, शेर ने मौका नहीं गंवाया। शेर के पंजों के कुछ ही प्रहार से गधे के प्राण निकल गए। बार बार चेतावनी मिलने पर भी गधा अपनी मूर्खता के कारण मारा गया।